हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। झारखंड उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा भी होने वाला है आपका 2025-26 में, तो इसका आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 18 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड्स 17 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार से जो है झारखंड सामान्य ज्ञान के इसमें 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और इसमें हर लेवल के प्रश्न रहेंगे। कुछ ईजी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, कुछ मीडियम लेवल के प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी तरह का जो बेसिक सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वो सारे इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय को खराब किए पहला सवाल से। प्रत्येक वीडियो की भांति देखिए, इस वीडियो में भी आपका लाइक का टारगेट है 40 लाइक का। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और नए लोग जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि नागवंश की राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी। जो नागवंश राज्य था इसकी जो अंतिम राजधानी थी वो कौन सी थी। तो क्या सही आंसर आपको करना है, रातूगढ़। ठीक है, रातूगढ़ जो है इसका अंतिम राजधानी थी। लेकिन अगर यदि बात करें कि इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो सुतियाम्बे थी। यहाँ पे टी लिखा हुआ है जबकि सुतियाम्बे इसका हो जाएगा। नागवंश राज्य की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे और अंतिम राजधानी रातूगढ़। अच्छा, प्रथम जो राजधानी बनाया गया था उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक थे फनी मुकुट राय। और जो अंतिम राजधानी जो बनाया गया इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे उदयनाथ शाह। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। रातूगढ़ की स्थापना किसने किया था, उदयनाथ शाह के द्वारा। और सुतियाम्बे की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था फनी मुकुट राय के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, फनी मुकुट राय के द्वारा। तो इसको भी आप ध्यान में रखना है, रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर, पंचायत राज्य मानभूम सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इस राज्य का राज्य चिन्ह क्या था। पंचायत राज्य जो था, पंचायत राज्य में जो मानभूम था ये सर्वाधिक शक्तिशाली था और इस राज्य का जो है राज्य चिन्ह भी रखा गया था। तो वो राज्य चिन्ह हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिला गाय का पूंछ। ठीक है, देखिए पंचायत राज्य जो मानभूम था ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों में से एक था और इस राज्य का जो राज्य चिन्ह जो था वो कपिला गाय का पूंछ था, या फिर इसको चंवर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चंवर। ठीक है, क्या कहा जाता था, इसको चंवर भी कहा जाता था। इसी कारण जो है इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा जाता है। बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि गोमुखी राजा जो है वो किसे कहा जाता है। तो गोमुखी राजा किसको कहा जाता था, मानभूम के जो पंचायत राज के जो मानभूम था वहाँ के राजाओं को। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए 43, बैगा जनजाति में पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक जो है पहुंचाने का कार्य एक संदेशवाहक करता है, जिसे क्या कहा जाता है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है, बैगा जनजाति की। ठीक है, कौन सी जनजाति की बात हो रही है, बैगा जनजाति की बात हो रही है। और जो बैगा जनजाति है इसमें पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो है एक संदेशवाहक करता है। और ये जो संदेशवाहक होते हैं इसे क्या कहा जाता है, वही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चारीदार, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए बैगा जनजाति में पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक संदेशवाहक करता है, जिसे चारीदार कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला सवाल 44 पूछ रहा है कि किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे शासन व्यवस्था दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें से एक कौन सा ऐसा शासन व्यवस्था है जिसे प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है इसको भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 45। देखिए 45 में आपसे क्या पूछ रहा है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। अभी देखिए ये जो गणतंत्रात्मक इसको माना जाता है, लेकिन इस जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था होता है तो गांव का धार्मिक प्रधान इसमें से कौन होता है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा दिउरी। क्या हो जाएगा, दिउरी हो जाएगा। क्लियर, 45 का ऑप्शन ये। देखिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान दिउरी होता है, जो पूजा पाठ, पर्व त्योहारों, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है जाने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा सारे धार्मिक अनुष्ठान जो है संपन्न कराए जाते हैं। यह धार्मिक विवादों के मामलों को भी सुलझाने का कार्य करते हैं। तो मुंडा मानकी में दिउरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक प्रधान के रूप में। अगला सवाल है किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, ध्यान दीजिएगा,
किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, मातृभूमि या फिर जमीन हिंदी में का आंदोलन भी कहा जाता है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदारी आंदोलन। क्या हो जाएगा? सरदारी आंदोलन। यहाँ पर देखिए, मुल्की का मतलब क्या हो गया? मातृभूमि, और मिल्की का मतलब क्या हो गया? जमीन। दोनों का अर्थ जो है हिंदी में यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदारी आंदोलन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 47 देखिए, पूछ रहा है कि किस आंदोलन के दौरान लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की? ठीक है, यहाँ पर एक आंदोलन के दौरान जो है लाल हेम्ब्रम ने, जिसका उपनाम क्या है? लाल बाबा, उन्होंने क्या करा कि संथाल परगना में एक देशोद्धारक दल की स्थापना की, और इसकी जो दल का जो नाम था वो हम लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफाहोड़ आंदोलन। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन जो है लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना किया था। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन के दौरान में, उस टाइम कौन सा आंदोलन चल रहा था? सफाहोड़ आंदोलन। और इसी टाइम में इन्होंने क्या किया? देशोद्धारक दल का स्थापना किया। किनके द्वारा? लाल बाबा उर्फ लाल हेम्ब्रम के द्वारा। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए, इतिहास से संबंधित आपको झारखंड जीके में बहुत सारे सवाल पूछेंगे। थोड़ा सा लगेगा आपको पढ़ने में बोरिंग, लेकिन अगर यदि आप इसको सब कुछ समझ लेते हैं इतिहास के बारे में, इन लोगों के आंदोलन के बारे में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग 48 हम लोग करने वाले हैं। किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है? कौन सा आंदोलन है जिसे भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहा जाता है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, खरवार आंदोलन। ठीक है, भागीरथ मांझी के द्वारा जो है नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण जो है खरवार आंदोलन, जिसकी स्थापना या फिर स्टार्ट कह सकते हैं 1874 ईस्वी को भागीरथ मांझी आंदोलन भी कहा गया। खरवार आंदोलन को इन्होंने क्या किया? संचालित किया। खरवार आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। किनके द्वारा जो है संचालित किया गया? भागीरथ मांझी के द्वारा। इसलिए इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या हो गया? भागीरथ मांझी आंदोलन भी इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, हरि बाबा आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? अब ये जो हरि बाबा आंदोलन है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो 49 का ऑप्शन डी आपको सही करना है, हो जनजाति। हरि बाबा आंदोलन हो जनजाति से संबंधित है। क्लियर हो गया? 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, तो इन लोगों का नाम हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विनोदानंद झा और कृष्ण वल्लभ सहाय। ये दोनों ऐसे व्यक्ति रहे जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, जिसमें से विनोदानंद झा जो थे ये कब से कब तक बने? तो ये बने आपका 1961 से लेकर के 63 ईस्वी तक। और ये जो कृष्ण वल्लभ सहाय हो गए ये कब से कब तक रहे? तो ये आपका रहे 1963 से 1967 तक। ये क्या रहे? बिहार के सीएम रहे। ठीक है, जो वो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर ये आसीन भी हुए और इनको मौका मिला। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 देखिए, सवाल में क्या पूछ रहा है कि किस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉम्ब-कट चित्रकला कहा जाता है? ठीक है, कॉम्ब-कट चित्रकला कहा जाता है और ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो सही उत्तर क्या करना है आपको? 52 का सही आंसर क्या करना है? ऑप्शन बी करना है। ठीक है, संथाल जनजाति। क्या करना है? संथाल जनजाति। देखिए, संथाल जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे कॉम्ब-कट चित्रकला कहा जाता है। और इस चित्रकारी में जो है विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। किसके चित्र बनाए जाते हैं? बर्तन के, जो अलग अलग प्रकार के जो बर्तन होते हैं उसका चित्र यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि किस जनजाति में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है? कौन सा जनजाति है जिसमें हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है?
तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा उरांव। ठीक है, उरांव जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसे साल भर में जितने भी उसके गोत्र के जो लोग होते हैं जो मरे होते हैं उन सभी लोगों की हड्डियों को नदी में जो है निक्षेपित किया जाता है, और इसे ही गोत्र खुंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोत्र खुंदी, ऐसे गोत्र खुंदी। ठीक है, ये हड़बोरा को ही गोत्र खुंदी कहा जाता है। क्लियर हो गया ये सवाल आपका। आगे बढ़ते हैं 54। देखिए क्या पूछ रहा है कि सोसोबोंगा किस जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। 54 का सही आंसर आपको क्या करना है? 54 का सही आंसर कर देना है ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति। सोसोबोंगा जो है मुंडा जनजाति के लिए प्रसिद्ध लोक कथा है और इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति में 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है? अब एक जनजाति है जो क्या करते हैं, प्रत्येक 9 वर्षों पर एक फेस्टिवल को मनाते हैं जिसका नाम है रसनावा। तो ये जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है जो इस पर्व को मनाते हैं? तो बैगा जनजाति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैगा जनजाति जो है प्रत्येक 9 वर्षों पर रसनावा नामक पर्व का आयोजन करता है, और इसके अतिरिक्त ये लोग जो है सरहुल, दशहरा, दिवाली, होली आदि पर्व भी मनाते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस जनजाति में वधू मूल्य को सुकदाम कहा जाता है? अब एक जनजाति है, जब शादी इन लोगों का होता है ना, तो यहाँ पे वधू मूल्य यानी कि जब शादी करते हैं तो जो लड़की के पक्ष वाले जो होते हैं उनको ये कुछ मूल्य देते हैं। ठीक है, मूल्य चाहे वो सामान के माध्यम से देंगे या फिर किसी और माध्यम से देंगे, लेकिन उनको मूल्य देते हैं और उसको कहा जाता है सुकदाम। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुकदाम कहा जाता है। तो ये जनजाति कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ 57 में आ गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा कवर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कवर। देखिए, कवर जनजाति में वधू मूल्य को सुकदाम कहा जाता है और वधू मूल्य के रूप में नकद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल भी इसमें दिए जाते हैं और जिसे सुकमोल भी कहा जाता है। ठीक है, वधू मूल्य के अलावा इसमें जो है 10 खंडी जो है चावल दिए जाते हैं, और इस जो 10 खंडी जो चावल देते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सुकमोल। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, किस जनजाति के युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है? एक जनजाति है जिसमें युवा गृह जो होते हैं उसको कहा जाता है कोड़वा। तो ये जनजाति का नाम हम लोगों को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा शौरिया पहाड़िया। शौरिया पहाड़िया जनजाति के जो युवा गृह होता है उसे कोड़वा कहा जाता है। ठीक है, जो युवकों का युवा गृह होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। एक युवक के लिए बांटा गया है जिसको कहा जाता है मर्समक। देखिए ध्यान से देखिएगा, मर्समक ये किसके लिए हो गया? पुरुष के लिए। लेकिन महिला का भी युवा गृह इसमें बांटा हुआ है, और जो महिला का युवा गृह जो होता है उसको क्या कहा जाता है? पेलमक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पेलमक कहा जाता है। शौरिया पहाड़िया में युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है, जिसमें से पुरुष के जो युवा गृह होता है उसे मर्समक और जो महिला का युवा गृह होता है उसे पेलमक। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए 58। किस जनजाति में इदीमी नामक एक विशेष परंपरा है? 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुर जनजाति में। असुर जनजाति में इदीमी नामक एक विशेष परंपरा है। इसमें जो है बिना विवाह किए लड़का और लड़की पति पत्नी की भांति अपने साथ में रह सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहता है कि इन्हें जो है भविष्य में कभी ना कभी शादी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इदीमी। किस में प्रचलित है? असुर जनजाति में। अगला सवाल देखिए, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? झारखंड सरकार के द्वारा जो है शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, ये जनजाति कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोरवा जनजाति के लोग। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से किस जनजाति पर कार्य किया है? एक साहित्यकार हैं प्रसिद्ध जिनका नाम क्या है? महाश्वेता, और इन्होंने जो काम किया है वो किस जनजाति के ऊपर काम किया है? तो ये है सबर जनजाति। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबर जनजाति के ऊपर इन्होंने जो है काम किया है। अगला सवाल है, दोईसा का किले का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? देखिए, आप इतिहास जैसे आप झारखंड का पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक है दोईसा का किला, और ये जो है नागवंशी राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था।
तो कौन सा जो नागवंशी राजा थे जिन्होंने इस दोयसा के किले को निर्माण करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा दुर्जनशाल। ठीक है, दुर्जनशाल। लेकिन अगर यदि पूछा जाए कि दोयसा का किला का निर्माण कब हुआ था, तो 1585 ईस्वी में। कब हुआ था? 1585 ईस्वी में दुर्जनशाल के द्वारा दोयसा का किले का निर्माण कराया गया था। और दुर्जनशाल कौन से वंश के राजा थे? तो नागवंशी व राजा थे। क्लियर हो गया। अगला सवाल 62। संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला है। संथाल जो जनजाति है इसमें कौन सी चित्रकला ज़्यादा प्रचलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जादव पटिया चित्रकला। ठीक है, क्या हो जाएगा? जादव पटिया चित्रकला मुख्यतः जो है संथालों में प्रचलित है। इसमें जो है बाघ देवता जीवन के बाद दृश्यों का चित्रण किया जाता है। और यह चित्रकला जो है अत्यंत दुमका जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा जिला में? दुमका जिला में सबसे अधिक जादव पटिया चित्रकला प्रचलित है। संथाल जनजाति में इसका ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल है देखिए 63। इसको ध्यान से यदि आप देखिएगा तो इसमें 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। झारखंड के लोकगीत व जनजाति में सही युग्म नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं इसमें से एक युग्म सही नहीं है। एक तरफ दिया गया है लोकगीत, एक तरफ दिया है जनजाति। तो पहला लोकगीत आपका है हैरो। ठीक है, पहला जो लोकगीत है वो हैरो है और इधर जनजाति है। तो हैरो लोकगीत कौन से जनजाति की तरफ से होता है? हो जनजाति की तरफ से। और ये जो है कौन से अवसर पर ये है लोकगीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है धान की बुआई के टाइम में। ठीक है, कौन सा? जब धान की बुआई होती है उस टाइम इसको गाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है जापी। ठीक है, दूसरा क्या है? जापी। तो जापी जो है मुंडा जनजाति की तरफ से इसको माना जाता है। और ये कब गाया जाता है? तो शिकार करने के टाइम में। ठीक है, कब? शिकार करने के टाइम में। उसके बाद आपका है तीसरा दौड़। दौड़ जो है कौन सा जनजाति से संबंधित है? संथाल से। और ये कब गाया जाता है? विवाह के समय में। ठीक है, कब? विवाह के समय में। और उसके बाद यहाँ पे चौथा है अड़ंदी। ये जो अड़ंदी है और यह जनजाति लिखा हुआ है उरांव, जबकि ये क्या है? गलत है। यहाँ पे कौन सा जनजाति आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा मुंडा जनजाति। ठीक है, कौन सा जनजाति? मुंडा जनजाति। और ये जो अड़ंदी लोकगीत है ये इसको कब गाया जाता है? तो इसको भी गाया जाता है विवाह के समय में। ठीक है, कब? विवाह के समय में। तो समझ गए, हैरो जो है हो जनजाति से संबंधित है। कब गाया जाता है इसको? धान की बुआई के समय में। जापी मुंडा जनजाति से संबंधित है, शिकार के समय में गाया जाता है। दौड़ संथाल जनजाति से संबंधित है, विवाह के समय में गाया जाता है। ओडंदी जो है उराव ना होकर के मुंडा जनजाति से संबंधित है और इसको भी विवाह के समय में गाया जाता है। क्लियर हो गया। 64 देखिए, झारखंड के गर्म जलकुंड व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ दिया गया है गर्म जलकुंड और एक तरफ दिया गया है जिला। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है झरिया पानी और जिला का नाम दिया है धनबाद। क्या ये सही है? तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो झरिया पानी है ये धनबाद में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? अगर यदि धनबाद में ये नहीं है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है दुमका में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? झरिया पानी दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, और वैसे जो है झारखंड जो है सहित पूरे भारत जो है सबसे गर्म जलकुंड अगर की हम बात करें तो सबसे गर्म जलकुंड जो आपका है सूरजकुंड है, जो कौन सा जिला में है? हजारीबाग जिला में। ठीक है, कहाँ पर है? हजारीबाग जिला में। मकर संक्रांति के समय में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। और इसकी अगर यदि बात करें पानी की टेम्परेचर की तो 88 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको यदि फ़ारेनहाइट में आप बदलते हैं तो फ़ारेनहाइट में 190 फ़ारेनहाइट के आसपास इसकी पानी क्या होती है? गर्म रहती है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संथाली प्रवेशिका किस लिपि में है? एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम क्या है? संथाली प्रवेशिका। ये जो है कौन सी लिपि में लिखी गई है? 65 का ऑप्शन ये देवनागरी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संथाली प्रवेशिका जो है 1951 में इसको प्रकाशित किया गया था। डोमन साहू समीर के द्वारा ये जो है देवनागरी लिपि में इसका रचना किया गया है। अगला सवाल है झारखंड वाद्य यंत्र मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है? इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देखिए झारखंड वाद्य यंत्र जिसका नाम है मदन भेरी वाद्य यंत्र, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो इसका हम लोगों को आंसर देना है और इसका 66 का हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए क्या कहा जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। तो हम थोड़ा सा जो है ना कुछ बताना चाहते हैं इसमें वाद्य यंत्रों के प्रकार में। ठीक है, तो एक होता है तत्वाद। ठीक है, क्या होता है? तत्वाद।
ये किस प्रकार का होता है, तो इसमें जो है तार लगा हुआ था। अभी हम लोगों ने देखा सुशीर वाद्य यंत्र, तो ये जो सुशीर वाद्य यंत्र होता है ये क्या होता है, इसमें फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, मदन भेरी जो है फूंक कर बजाया जाता है, उसी को कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। एक होता है घन वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो होता है ये क्या होता है कि दो वस्तु के आपस में टकराने से जो आवाज निकलता है उसी को घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। उसके बाद देखिए अवनद वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी में जो है अवनद वाद्य यंत्र। इसमें क्या है कि कोई किसी भी सामान के ऊपर जो है चमड़ा दोनों साइड से चढ़ाया जाता है। ठीक है, चमड़ा चढ़ाया जाता है और उसी को अगर यदि बजाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, अवनद वाद्य यंत्र। एक है मदन भेरी, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, मदन भेरी ये क्या है, बांसुरी है, शहनाई आदि की सहायक के रूप में बजाई जाने वाली ये सारे कुछ होते हैं, समझ गए। चलिए, तो झारखंड वाद्य यंत्र मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र, जिसमें क्या शामिल हो जाएगा, मदन भेरी और सुशीर वाद्य यंत्र में कॉमन चीज क्या निकल जाता है, तो कॉमन चीज इसमें निकल जाता है शहनाई। ठीक है, जिसको क्या होता है, फूंक कर बजाया जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। कौन सुमेलित है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट में। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी जो है किसको कहा जाता है, नेत्रहाट को कहा जाता है। और उसके बाद है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, चतरा को कहा जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है, कोराम्बे को कहा जाता है। तो कौन सुमेलित है, यहाँ पे सभी सुमेलित है, सभी यहाँ बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल देखिए 68। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जीवन पर किसी पुस्तक जिसका लोकार्पण किया गया वो कौन से पुस्तक है। देखिए यहाँ पर जो है 3 पुस्तक का नाम दिया गया है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, और सी में है सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की जीवन गाथा। ये सभी जो है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी जो है छेड़छाड़ नहीं हुई है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है शिबू सोरेन की जब 77वें जन्मदिन था उसी समय पर जो है इन सभी पुस्तकों का विमोचन किया गया था। ठीक है, और ये जो तीनों पुस्तक है इसके लेखक एक ही आदमी है जिनका नाम क्या है, अनुज कुमार सिन्हा। ठीक है, अनुज कुमार सिन्हा इस तीनों पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए 69 की ओर बढ़ते हैं। रामदयाल मुंडा की साहित्य लेखन भाषा कौन सी रही है। रामदयाल मुंडा की जी के द्वारा जो है जितने भी पुस्तक लिखे गए, साहित्य लिखे गए, उनकी भाषा कौन सी रही है, तो उनकी भाषा रही है ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3, 4 मुंडारी भी रहा, नागपुरी भी रहा, हिंदी भी रहा और अंग्रेजी भी रहा। रामदयाल मुंडा झारखंड के बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनकी साहित्य जो है सभी भाषाओं में, मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, पंचबरगरियाँ सभी में छपी है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर में है वह पुस्तक जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा इस पुस्तक को प्रतिबंध कर दिया गया था, क्या नाम है। ठीक है, तो 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देशेर कथा। देशेर कथा के लेखक महान क्रांतिकारी सखराम गणेश देवस्कर हैं, जो मूलतः देवघर के निवासी थे और बांग्ला भाषा में लिखी देशेर कथा को अंग्रेजों ने जो है प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, देशेर कथा ऐसे वर्ड भी आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि बांग्ला में है। ठीक है, तो बांग्ला में ये पुस्तक को लिखा गया था, किनके द्वारा लिखा गया था, तो महान क्रांतिकारी लेखक थे जिनका नाम था सखराम गणेश देवस्कर, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया था। 71 की ओर बढ़ते हैं। संथाली भाषा की प्रथम लघु काव्य मानी जाती है। संथाली भाषा की प्रथम लघु काव्य मानी जाती है, कौन सी पुस्तक है, इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो कुकमू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंडी फिल्म नाची से बांची जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, एक लघु फिल्म है झारखंड में जिसका नाम है नाची से बांची, जिसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुकी है। तो इसका बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा। नाची से बांची फिल्म झारखंड के प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व रामदयाल मुंडा के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म के निर्देशक मेघनाथ और बीजू टोपो ने किया है। ठीक है, निर्देशक मतलब प्रोड्यूस, जिनका नाम क्या है प्रोड्यूसर का, मेघनाथ और बीजू टोपे। और जो है नाची से बांची झारखंड की पहली फिल्म है जिसे फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया है। क्लियर हो गया। चलिए
अगला सवाल देखिए, बंगाल का प्रदेश द्वार जो है किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रदेश द्वार किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलियागढ़ का किला। राजमहल पहाड़ी के आसपास में ही स्थित है। साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विदेशी यात्रियों जो है, अनेक विदेशी यात्री जो है, जिसमें से चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस किले का जो है वर्णन किया अपने पुस्तकों में। अगला सवाल है, मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है कौन सा नृत्य में? पहला ऑप्शन आपका है छऊ है, दूसरा ऑप्शन आपका कठोरवा है। तो देखिए ये छऊ और कठोरवा जो दोनों नृत्य है, दोनों नृत्य में मुखौटा का धारण करके जो है नृत्य किया जाता है, और ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 75 देखिए, झारखंड का पारंपरिक आदिवासी वाद्ययंत्र मांदर है। अभी हम लोगों ने सभी वाद्ययंत्र के बारे में समझ लिया है। तो दोनों तरफ से जो चमड़ी लगाए जाते हैं वो वाद्ययंत्र क्या कहलाते हैं, ठीक है। मांदर क्या हो गए? दोनों साइड से चमड़ी लगा करके इसको बजाया जाता है, तो वो वाद्ययंत्र क्या हो गए? तो वो वाद्ययंत्र आपका हो गए अवनद वाद्ययंत्र, ठीक है। अवनद, अवनद मतलब दोनों साइड से क्या है? चमड़ी लगाया जाता है। और जनरली मांदर के ऊपर जो है बकरी या फिर बकरे की छाल को लगा करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 76, एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वह कौन सा है? तो एक खनिज है जिसकी उपस्थिति व उसके दोहन के कारण जो है झारखंड में एक मेले का नाम पड़ गया है, और उस मेला का जो नाम है वो क्या है? तो 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा हिजला मेला, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिजला मेला, जो बसंत ऋतु में प्रत्येक वर्ष मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में आयोजित होता है, और इस मेले का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले हिजपोलाइट, हम लिख देते हैं, ठीक है, हिजपोलाइट। यहाँ पे ये जो है खनिज पाया जाता है हिजपोलाइट, जिसके वजह से इस मेले का नाम जो है क्या हो गया? हिजला मेला पड़ गया, ठीक है। हिजपोलाइट अयस्क यहाँ पे पाया जाता है, इसी की वजह से इसका मेला का नाम हो गया हिजला मेला, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थल पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेज युवती व एक आदिवासी चरवाहे की प्रेम गाथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? 77 का ऑप्शन बी नेत्रहाट का पठार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हम शॉर्ट में इस कहानी को थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत कम समय में। हुआ क्या था कि बहुत दिन पहले की बात है, यहाँ पर एक अंग्रेज व्यक्ति आए थे, और वहाँ की एक आदिवासी एक अंग्रेज जो है ब्रिटिश कालीन अंग्रेजन युवती आई थी, और यहाँ का आदिवासी चरवाहा थे। दोनों के बीच में प्रेम हो गया था। इसी के बारे में वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं, और ये नेत्रहाट का पठार से संबंधित है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा स्टोरी मिल जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हाय रे लयबद्ध शब्दों में से जो है गा करके किया जाता है, वह पर्व का नाम क्या है? तो 78 का सही उत्तर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, दसाई नृत्य। देखिए इसमें समझिएगा, दसाई नृत्य जो है दशहरा के 5 दिन पहले आदिवासी युवकों के द्वारा जो है सिर पर मोर का पंख लगा दिया जाता है, और इस नृत्य को जो है किया जाता है। इसमें जो है माँ दुर्गे की आराधना की जाती है, तथा नृत्य के प्रारंभ में, जब नृत्य ये चालू होता है उसके प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में एकदम लयबद्ध तरीके से आवाज़ निकलते, ये लोग गाते हैं हाय रे बहुत लंबा बार, और अंत में गाते हैं देहल देहल से शुरुआत इसका किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाट्य का संबंध। भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाट्य का संबंध जो है, यानी या फिर वो लोक नाट्य कौन सा है जिसमें भाई बहन के संबंधों के ऊपर जो संबंधित ये पर्व मनाया जाता है, लोक नाट्य होता है। तो इसका नाम क्या है? 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामा चकेवा। देखिए लोक नाट्य का मंचन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से होता है, और इसमें मिट्टी के पात्र से अभिनय कराया जाता है, और सामा चकेवा भाई बहन के पवित्र रिश्तों से संबंधित है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, औंधी पारंपरिक लोकगीत संबंधित है। एक औंधी है पारंपरिक लोकगीत है, और ये संबंधित है क्या चीज़ से? तो 80 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा औंधी जो है एक विवाह गीत है, ठीक है, तो ये विवाह से संबंधित है। अगला सवाल है, छोटू जोमेकू व लोलो घेटू जमेकू क्या है? एक वर्ड है, 2 वर्ड है, छोटू जोमेकू व लोलो घेटू जमेकू। ये जो है ना भोजन के प्रकार है, ये क्या है? भोजन के प्रकार है, ठीक है। दोनों जो है भोजन के प्रकार है जो असुर जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। किसमें? असुर जनजाति में। जो ये
छोटू जोमेकू जो है ये रात के भोजन को कहा जाता है, और दूसरा आपका कौन सा है, तो लोलोघेटू जमुकू ये जो है दिन के भोजन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने दो दिन पहले सेट में जो है हम लोगों ने देखा था बियारी और कलेवा, और यहाँ पे है छोटू जोमेक्यू और लोलोघेटू जमुकी। तो ये खाने के प्रकार हैं। ठीक है, अगला सवाल है झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकारों में कौन सही सुमेलित नहीं है। झारखंडी वाद्य यंत्र और उसके प्रकार कौन सही सुमेलित नहीं है। 82 तो सही उत्तर हम लोगों को देखना है। देखिए, केंद्रीय हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र, सही है। मदन भेरी हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर मतलब जो फूंक करके बजाया जाता है। मदन भेरी से सवाल हम लोग देख चुके हैं जिसमें शहनाई उसका सही उत्तर था। तुम्दक जिसमें चमड़े के छाल लगाए जाते हैं, और ये अवनद वाद्य यंत्र हो गया। भुवांग वाद्य यंत्र ये जो है घनवाद नहीं है, भुवांग जो है ये घनवाद यंत्र नहीं है। भुवांग जो है संथालों का एक वाद्य यंत्र है, और यह जो एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र में क्या होता है कि तंतु वाद्य यंत्र मतलब हो गया कि किसी चीज़ को खींच के बजाने के लिए। ठीक है, तो ये भुवांग जो है घनवाद नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 83 झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति किस वर्ष में लागू की गई थी। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 ईस्वी में। अगला सवाल है सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 सवाल पूछ रहा है कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवघर। अगला सवाल आपका है झारखंड की हम्पी किसे कहा जाता है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोईसा का किला। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 87 सवाल पूछ रहा है कि किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के उपनाम से जाना जाता है। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुंद नायक को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, क्या सही उत्तर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन ये निक्की प्रधान। निक्की प्रधान वैसे व्यक्ति हैं प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेल खेला है। ठीक है, ओलंपिक में जाकर के खेला है। अगला सवाल है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई थी। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 ईस्वी में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना और बच्चों को स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक करना था। अगला सवाल है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई थी, और इस योजना का शुभारंभ बालिका दिवस के अवसर पर चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कर लिया, और अगर यदि आप अगला प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का हमारा लाइक का टारगेट था 40। उम्मीद है आप लोगों ने सभी लोगों ने लाइक कर लिया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।